साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, किसानों को अब 6% ब्याज पर लोन मिलेगा। प्रदेश के 2 करोड़ को होगा फायदा। सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को 6% ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया है। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा, अभी तक किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से 11.5% ब्याज दर पर लोन मिलता था, लेकिन अब यह 6% होगा। इससे प्रदेश के करीब 2 करोड़ 84 लाख किसान को फायदा होगा। इसमें 14% छोटे किसान हैं। यूपी की 8 लाख बहुओं को ससुराल में नहीं मिल रहा राशन। उत्तर प्रदेश भर में 8,25,493 बहुओं को उनके ससुराल में राशन ही नहीं मिल रहा है। ये वो बहुएं हैं जिनका अपने मायके में राशन कार्ड पर नाम दर्ज हुआ, समय के साथ शादी हुई और मायके में आवेदन के बाद नाम कटा नहीं और ससुराल में जुड़ा नहीं। जिसके बाद जिलों के आवेदनों की स्थिति देखी तो आंकड़े सामने आए। सभी जिलों में अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल यूनिट शिफ्ट करने का काम कराएं। योगी बोले, जहां मुस्लिम अधिक, हिंदू वोटर्स के बूथ बदलवाओ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रविवार को पार्टी के सांसद विधायकों को नसीहत के साथ चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसे चुनावी खुजली मिटानी है वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में जुट जाए। इस SIR का असर 20 साल तक रहेगा। जो अभी SIR का काम पूरा कर लेगा वह 20 साल तक विधायक और सांसद बनेगा। योगी ने कहा, जिस बूथ पर 800 मुस्लिम और 200 हिंदू वोट हैं, वहां हिंदू वोटर्स का बूथ बदलवा दीजिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स अधिक होने के कारण हमारे वोटर्स वोट देने नहीं जाते हैं। जबकि जहां 800 हिंदू वोटर्स हैं और 200 मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां मुस्लिम वोटर्स पूरा वोट डालते हैं। उन्होंने दावे और आपत्तियों में मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा फोकस करने की बात कही। महंत राजू दास ने अखिलेश यादव को राक्षस कहा। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कई विवादित बयान दिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, गाजी बाबर के इतिहास और बहराइच स्थित गाजी की दरगाह को हटाने जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। महंत राजू दास ने अखिलेश यादव को राक्षस बताते हुए कहा कि वह उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अपने घरों में मस्जिद बनवाने की सलाह दी और कहा कि इसके लिए वह चंदा देने को भी तैयार हैं। गीता महाकुंभ में पहुंचे यति नरसिंहानंद बोले, देश में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजा जाए। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। यह बयान उन्होंने जयपुर के राजा पार्क में आयोजित गीता महाकुंभ के दौरान दिया। इस अवसर पर अन्य संत भी मौजूद रहे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले मुसलमानों को 1947 के समझौते की शर्तों के आधार पर पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। हादसों पर लगाम के लिए सीएम योगी का सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे टेम्पो, बस या रिक्शा स्टैंड प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी स्थिति में स्टैंड न बनने दें। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और अव्यवस्थित पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सड़क आवागमन के लिए होती है, वाहन खड़ा करने के लिए नहीं। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर को ऐसी गाड़ी से भेजा गया देवरिया से बनारस। यूपी के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पेशी पर वाराणसी भेजे जाने के दौरान प्रयोग किए गए पुलिस वाहन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। उनके अधिवक्ता के जरिए सवाल उठाते हुए दावा किया गया है कि पूर्व IPS को बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से वाराणसी भेजा गया था। परिवहन विभाग के पोर्टल पर वाहन का फिटनेस भी 4 वर्ष पहले ही समाप्त होना दर्शाया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत पर मामले की जांच कराई जाएगी। कानपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली। कानपुर शहर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। रात के तापमान एक बार फिर लुढ़का है। न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 3.4 डिग्री गिरकर 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में कानपुर यूपी में सबसे ठंडा रहा। रविवार सुबह बीते 2 दिनों की अपेक्षा कोहरा बहुत कम रहा। विजिबिलिटी भी 200 मीटर से ज्यादा रही। कोहरा भले ही कम रहा हो, लेकिन बर्फीली हवा से गलन पड़ रही है। ठंड कोहरे के चलते स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है।
यूपी में 2 घंटे में 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर के बाद सहारनपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर सिराज पुलिस की गोली से मारा गया। सिराज ने सुल्तानपुर में वकील की गोली मारकर हत्या की थी। उसके मारे जाने पर वकील के परिवार ने मिठाई बांटी। प्रदेश में 85 दिनों में 14 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह की 8 करोड़ की संपत्ति। कुर्क कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लैक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति प्रशासन ने रविवार को कुर्क कर दी। भारी फोर्स की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर हाता के फाटक पर ताला लगाकर सील कर दिया। योगी के कार से उतरते ही गाय पहुंची, सुपरवाइजर सस्पेंड। गोरखपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम शुक्रवार शाम गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनकी कार रुकी तो पहले सांसद रवि किशन उतरे, फिर सीएम योगी। इसी दौरान एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई। वह सीएम की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर सुरक्षा में तैनात 15 जवान अलर्ट हो गए। उन्होंने गाय को घेर कर रोका और दूसरी तरफ भगा दिया। सीएम योगी का रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल अपनाएगा देश। उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई पहल अब राष्ट्रीय मॉडल बनती जा रही है। पहली बार किसी राज्य ने नदी संरक्षण के लिए हाईटेक रिवर ड्रोन सर्वे सिस्टम का इतने व्यापक स्तर पर उपयोग किया है। इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों का पैदल गश्त। सिद्धार्थ नगर के कपिलवस्तु क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रविवार को सुरक्षा बलों ने पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में थाना कपिलवस्तु पुलिस, एसएसबी, नेपाल पुलिस और एपीएफ नेपाल के जवान शामिल थे। इसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली तस्करी, अवैध आवागमन और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। मेरठ में किसानों की महापंचायत। 2000 से अधिक किसान पहुंचे मेरठ में 15 दिसंबर से भाकियू टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर रविवार को महापंचायत हुई। महापंचायत में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 2000 से अधिक किसान पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। किसानों ने उपायुक्त मुर्दाबाद के नारे लगाए, सड़क पर सपेरे से बीन बजवाया। यूपी पुलिस में 537 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए पुलिस विभाग में 537 पदों पर भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। व्हील चेयर पर बैठाया, फोटो खींची, दिव्यांग खड़ा होकर चलने लगा। कार्यक्रम विकलांग कल्याण विभाग की तरफ से था। लंबुआ सीट से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा पहुंचे थे। उन्होंने एक स्वस्थ व्यक्ति को व्हील चेयर बांट दी। उस व्यक्ति ने व्हील चेयर पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद वह बिना किसी सहारे के व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। अब अफसर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस युवक को व्हील चेयर मिलना था वह आने में असमर्थ था, इसलिए उसके पिता को दे दी गई। विधायक सीताराम वर्मा ने कहा, मानवीय आधार पर और नियमों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग के पिता को सांकेतिक रूप से ट्राई साइकिल दी गई। यह पूरी तरह से जरूरतमंद की मदद के लिए किया गया कार्य था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। यह गलत और निराधार है। दिव्यांग बीमार था, आने में असमर्थ था, इसलिए उसके परिवार को सहायता देना ही उचित था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास 2100 करोड़ रुपए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब तक का पूरा लेखा जोखा पेश किया है। 13 दिसंबर को हुई कार्यकारिणी बैठक में यह जानकारी सामने आई कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4575 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर खर्च किए गए हैं। अब ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपए बचे हैं। लखनऊ में पहली बड़ी बैठक के बाद पंकज चौधरी के तीखे तेवर। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा की कमान संभालने के बाद रविवार को लखनऊ आईजीपी ऑफिस में संगठन की पहली बड़ी बैठक हुई। बैठक में आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हिस्सा लिया।
नए साल में जश्न के लिए ट्रेनों में जगह नहीं। आगरा में नए साल के जश्न के लिए ट्रेनों में जगह नहीं। हवाई किराया भी महंगा हो गया है। दक्षिण भारत घूमने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। ट्रेनों में आरक्षण नहीं या वेटिंग 90 के पार है। सेकंड और थर्ड एसी के साथ ही स्लीपर कोच में सबसे ज्यादा मारामारी है। हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। बंगलुरु फ्लाइट का किराया 11,000 से 29,000 रुपए तक पहुँच गया है। गोरखपुर मेरठ के एसएसपी समेत 10 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन पर मुहर। उत्तर प्रदेश में कई पुलिस कप्तानों समेत 10 आईपीएस अधिकारियों की प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। यह सभी आईपीएस अधिकारी 2012 बैच के अफसर हैं। विभागीय प्रोन्नति समिति की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक पर प्रमोट करने पर मुहर लग गई है। 650 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ में रविवार दोपहर हजरतगंज महात्मा गांधी प्रतिमा पर आरटीआई एक्टिविस्ट संजय कुमार मिश्र ने पंचायती राज विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला होने की बात दोहराई। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दौरान नियुक्त प्रशासकों ने समस्त जनपदों में मई 2021 प्रधानों के निर्वाचित घोषित होने एवं शपथ ग्रहण के मध्य 20 दिनों में लगभग 650 करोड़ रुपए निकाल लिए। पीएम सीएम आवास योजना में लापरवाही पर योगी सख्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबको आवास के संकल्प को लेकर कितनी गंभीर है, इसकी एक बड़ी मिसाल सीतापुर जिले में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और शासन के आदेशों की अनदेखी करने पर परियोजना निदेशक अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी गाज गिरी है। ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए पीढ़ी के वित्तीय अधिकार पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर योगी ने की बैठक। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। एटा में दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज। यूपी के एटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी और 2 अन्य आरोपियों पर अधिवक्ता के घर में घुसकर डकैती का आरोप लगा है। आरोप है कि अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर पुलिसकर्मी और साथ आए लोग हजारों की नकदी, जेवर, सामान लूट कर ले गए। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यूपी में कटखने कुत्तों का बनेगा डोजियर। बार बार काटने पर होगी जेल। आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर देश भर में सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। जन सुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अब कटखने और बार बार काटने वाले कुत्तों का विस्तृत रिकॉर्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर में तैयार किया जाएगा। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा की बेटी को नोटिस। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते 10 लाख रुपए के मुचलके का नोटिस भेजा है। उन्हें एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। गुरुवार को कैसरबाग पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। उन्होंने हिजाब विवाद में नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। गाजियाबाद के मॉल में कपल ने की शादी। गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में एक कपल ने शादी रचा ली। लड़के ने घुटनों पर बैठकर लड़की को सबके सामने प्रपोज किया। इसके बाद लड़की ने भी बिना झिझक लड़के के प्रपोजल को घुटनों पर बैठकर एक्सेप्ट कर लिया। उसी समय बिना मुहूर्त पंडित के लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा। अंजनी प्रजापति ने जेसीआई 2026 कार्यकारिणी की घोषणा की। जौनपुर में जेसीआई जौनपुर की वर्ष 2026 के लिए साधारण सभा की पहली बैठक अंजनी प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नव चयनित अध्यक्ष अंजनी प्रजापति ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की। बैठक की शुरुआत रजत जायसवाल द्वारा आस्था पाठ के साथ हुई। कोहरे में सड़क सुरक्षा को लेकर कन्नौज पुलिस अलर्ट। पुलिस वाहनों के 72 ड्राइवरों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जीटी रोड और अन्य प्रमुख सड़कों पर तैनात वाहनों तथा जिले के सभी थानों में शांति व्यवस्था ड्यूटी में लगे कुल 72 सरकारी वाहन ड्राइवरों को एकत्रित कर प्रशिक्षण दिया गया। सहारनपुर में 56 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर पुलिस ने साइबर
अपराधों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी आशीष तिवारी के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल ने पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने और आम जन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए पत्र लिखा लखनऊ में। हिंदू समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी द्वारा उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा गया है। पार्टी की ओर से इस पत्र के जरिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। वाराणसी में 64 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त। वाराणसी शहर में अनियंत्रित और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए ने शनिवार को व्यापक स्तर पर सख्त कार्रवाई की। मैनपुरी में यातायात पुलिस का अभियान, 355 वाहनों के चालान। मैनपुरी में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 355 वाहनों के चालान किए गए और काली फिल्म लगी गाड़ियों से फिल्म हटाई गई। अभियान में 3,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गोंडा में सपा की एसआईआर और मैपिंग पर बैठक। गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर और मतदाताओं की मैपिंग को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की। इसमें गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र के हजारों बूथ लेवल एजेंट शामिल हुए। पार्टी के एसआईआर प्रहरी संजय विद्यार्थी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। संभल में अवैध कब्जा हटाकर बना अटल बाल उद्यान पार्क। संभल में अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई भूमि पर अटल बाल उद्यान पार्क बनकर तैयार हो गया है। भाजपा सभासद चंचल गुप्ता द्वारा निर्मित इस पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा। भाजपा सभासद चंचल गुप्ता के द्वारा पार्क का निर्माण वार्ड संख्या 18 के ठेर सर्राफा बाजार में कराया गया है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने 1974 में एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था। सर्द रातों में अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई। हरदोई के कचौना में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 2 जेसीबी मशीनें और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गयी, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई मसूढ़ा और रैंसो गांवों में की गई। सीतापुर से 21,000 लाभार्थी प्रेरणा स्थल को होंगे रवाना। आगामी 25 दिसंबर को लखनऊ स्थित प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनपद सीतापुर की प्रशासनिक व पुलिस मशीनरी पूरी तरह से जुट गई है। इसी क्रम में सीतापुर से बड़ी संख्या में लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। अवैध रूप से रहने वाले 15 लोगों को नोटिस। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कैंपस में अवैध रूप से रहे कुछ कर्मचारी व बाहरी लोगों को नोटिस दी गई है। इसमें ज्यादातर शिक्षा निदेशालय या यूपी बोर्ड के कर्मचारी भी हैं। 5 बाहरी लोग भी हैं जो यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। बोर्ड की तरफ से सभी को नोटिस देकर अवगत कराया गया है। कैंपस को खाली कर दें। सिद्धार्थनगर में आज सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन। सिद्धार्थनगर के खेल स्टेडियम में 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खेल स्टेडियम में प्रतियोगिताओं के लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहारनपुर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह अरेस्ट। सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का थाना मंडी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके कब्जे से 3,000 रुपए, 3 अवैध चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों ने महिला का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 40,000 निकाल लिए थे। मामला 1 नवंबर 2025 का है। SGRY योजना में 1 करोड़ का घोटाला। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में CBI न्यायालय लखनऊ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकारी खजाने को 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाने पर DRDA बलिया के तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी सहित 3 आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर कुल 77,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज फतेहपुर आएंगी राज्यपाल। आने
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 22 दिसंबर को फतेहपुर आएंगी। वे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अंग्रेजी माध्यम के नए भवन का लोकार्पण करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुटा है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में जनवरी से परीक्षाओं का शेड्यूल तय। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने विभिन्न तकनीकी, विज्ञान और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार बीटेक, बी फार्मा, एमटेक, एम फार्मा, एमएससी, एमसीए और डिप्लोमा कोर्स सहित कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 2 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मित्रों की चेतावनी, फरवरी तक आदेश करें। देवरिया में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक बैठक रविवार को बीआरसी स्थित शिक्षक भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चंदेल ने की। इसमें शिक्षा मित्रों की लंबित मांगों पर गहन चर्चा की गई और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षा मित्रों के आर्थिक सुधार के लिए मानदेय वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की थी। इस घोषणा से प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों में नई उम्मीद जगी थी। बलरामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। बलरामपुर में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने घने कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान जनपद के फुलवरिया चौराहे पर केंद्रित था। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर उनकी दृश्यता बढ़ाना था। आरसेटी प्रशिक्षण में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल बलिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेंट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरसेटी जीरा बस्ती में आरसेटी बाजार का आयोजन किया गया। इस दौरान आरसेटी से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। संभल में मासिक परिक्रमा कैलेंडर का विमोचन। संभल में धर्म, संस्कृति और तीर्थ चेतना के सतत जागरण के उद्देश्य से मासिक परिक्रमा कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर साधु संतों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन धर्म जागरण, तीर्थ जागरण और संभल गौरव के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें संभल को एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करने का संदेश दिया गया। चंद्रशेखर बोले, सरकार पिछड़ों दलितों का वोट काट रही। कानपुर में भाईचारा सम्मेलन में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, एसआईआर को लेकर लोकसभा में बहुत बहस हुई है। सबसे ज्यादा चिंतित तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गया। इसकी डिटेल उनके पास कहां से आई है? तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।